आदेश आदेश आप सभी को अलग आदेश। तो आज की सीरीज़ में 10 महाविद्या में पंचम महाविद्या भगवती भैरवी के विषय में चर्चा होगी। भैरवी नाम का अर्थ है आतंक या विस्मयकारी है। वह 10 महाविद्याओं में 5वीं देवी है। इन्हें त्रिपुर भैरवी भी कहा जाता है। त्रि का अर्थ है 3 और पुर का अर्थ है किला, महल या शहर। त्रिपुरा चेतना के 3 अलग अलग चरणों अर्थात सक्रिय, स्वप्न और गहरी नींद को व्यक्त करती है। वह सभी त्रय के रूपों में है और एक बार जब इन त्रय का अतिक्रमण हो जाता है तो ऐसा माना जाता है कि ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए इन्हें त्रिपुर भैरवी कहा जाता है। देवी महात्म्य में उनका ध्यान श्लोक उनके स्वरूप का वर्णन करता है। वह कमल पर बैठी और उनके 4 हाथ हैं। एक हाथ में किताब, एक हाथ में माला, एक हाथ में अभय मुद्रा और दूसरे हाथ में वरद मुद्रा। वह लाल वस्त्र पहनी है और गले में कटे हुए सिरों की माला पहनी है। उनके 3 आँखें हैं और उनका सिर अर्धचंद्र से सुशोभित है। दूसरे रूप में वह एक तलवार और रक्त से भरा हुआ प्याला लिए हुए है और अन्य 2 हाथों में अभय और वरद मुद्रा प्रदर्शित कर रही है। उन्हें शिव पर बैठी हुई भी दर्शाया गया है, जो तांत्रिक पूजाओं में अधिक प्रचलित है। उन्हें एक रानी के रूप में भी चित्रित किया गया है, जो राज राजेश्वरी से मिलती जुलती है। कहा जाता है त्रिपुर भैरवी मूलाधार चक्र में निवास करती है। उनके मंत्र में 3 अक्षर हैं और वे सभी मूलाधार चक्र के केंद्र में एक उल्टा त्रिकोण बनाते हैं। वह कामरूप के रूप में मूलाधार चक्र में निर्माता है, जिसमें 3 बिंदु एक उल्टे त्रिकोण पर निर्माण करते हैं, जिससे सभी त्रयियों का जन्म होता है, जो अंततः इस ब्रह्मांड के निर्माण की ओर ले जाता है। मूलाधार चक्र का सबसे भीतरी त्रिकोण कामरूप के नाम से जाना जाता है। त्रिभुज के 3 बिंदुओं में 3 बीजाक्षर होते हैं और 3 बीजाक्षर त्रिभुवन की भुजाओं से एक दूसरे से जुड़े होते हैं और इनमें से प्रत्येक भुजा इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। भैरवी को तंत्र में निपुण महिला के रूप में भी उपाधि प्राप्त है। योगिनी तंत्र की छाया या साधक होती है। यह भैरवी वह है जो सफल हो गई है। पुराणों और तंत्रों के अनुसार भैरवी भैरव की पत्नी है। उन्हें मुख्य रूप से दुर्गा सप्तशती में कालरात्रि के रूप में देखा जाता है, जो चंड, मुंड और रक्त बीज का वध करती है। वह महाभारत में भंडासुर का वध भी करती है। उन्हें शुभंकारी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि वह अपने बच्चों को शुभ कर्म करने वालों के लिए एक अच्छी माँ है। भैरवी जयंती प्रतिवर्ष मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। वे 10 महाविद्याओं में से 5वीं देवी है, जिनका रूप उग्र और भयानक है। माता के विषय में लोगों का ऐसा भी मानना है कि माता भैरवी की पूजा करने से भक्तों को सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। तो आज का विषय भगवती भैरवी के बारे में इधर ही समाप्त होता है। आदेश आदेश आप सभी को अलग आदेश।